जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आज 11 नवंबर को रात में 10:10 पे वक्री होने जा रहे हैं और ये 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च सुबह 8:56 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसकी चाल उल्टी हो जाती है, या जो सामान्य चाल है उस चाल की अपेक्षा उस ग्रह की गति धीमी हो जाती है। वैसे देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, शुभ ग्रह हैं और सभी के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा महत्व होता है। ज्ञान बुद्धि देने वाले, जीवन में संपन्नता प्रदान करने वाले, अध्यात्म दान पुण्य धर्म कर्म सदाचार की ओर, नैतिकता की ओर ले जाने वाले देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति इस समय अपनी उच्च राशि चंद्रमा की कर्क राशि में विराजमान है और अभी कर्क राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे और आगे जब 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे तो वक्री अवस्था में ही मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। अभी हम केवल 5 दिसंबर तक की चर्चा करेंगे कि वक्री होने वाले देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पे क्या प्रभाव डाल सकते हैं। वैसे गोचर में देवगुरु बृहस्पति जब आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें या 11वें होंगे तो हमेशा अच्छे परिणाम देंगे। शुभ ग्रह हैं, वक्री अवस्था में भी बहुत ज़्यादा कोई अशुभ परिणाम किसी भी राशि को देने वाले नहीं हैं। हाँ, वक्री अवस्था में परिणामों के लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ती है, फटाफट कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन अगर आपके प्रयास जारी रहेंगे, आपके प्रयत्न जारी रहेंगे और आप धर्म कर्म अध्यात्म को महत्व देते हुए पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे तो सफलता भी देवगुरु बृहस्पति जरूर दिलाते हैं, भले ही वो वक्री हों। जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो चाल तो धीमी हो ही जाती है, लेकिन ये समय आत्मनिरीक्षण का समय होता है। मैं सभी 12 राशियों मेष से लेके मीन सभी दर्शकों के लिए मैं कह रहा हूं कि आज से देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। ये समय है आत्मनिरीक्षण करने का। आप अपने आप में जो है निरीक्षण करिए, अपने आप की स्वयं की समीक्षा करिए और उसके बाद कदम बढ़ाइए। राहत मिलेगी, सफलता मिलेगी। चाहे कोई शारीरिक समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे आपसी रिश्तों को लेकर के कोई दिक्कत हो, चाहे नौकरी व्यापार व्यवसाय को लेकर के कोई दिक्कत हो, या आपके मन चाहे सपने नहीं पूरे हो पाए हैं, इन सभी के लिए ये देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना अर्थात गहन चिंतन करिए, मनन करिए, आत्म मंथन करिए और अपने कर्मों से सीखने का समय है। हमसे कहाँ पे मिस्टेक हुई हैं, हमसे कहाँ पे गलती हुई है। कहीं पे आपकी वाणी, आपकी जुबान आपके लिए ही जो है खतरा बन गई। कहीं पे आपका अति विश्वास करना वो आपके लिए खतरा बन गया, या कहीं पे आपकी जल्दबाजी, आपका उतावलापन, आपकी अति महत्वाकांक्षा, आपका लालच, आपका अभिमान, आपका ईगो आपके लिए बाधक बन गया। तो ये देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना, 4 महीने वक्री रहेंगे
आत्मचिंतन कर लीजिए, मंथन कर लीजिए। अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करने का समय रहेगा। आप एक बार दोबारा जो है मूल्यांकन करिए, पुनर्मूल्यांकन। आप दोबारा जो है समीक्षा करिए, अपने आप में निरीक्षण करिए, अकेले बैठ करके बदलाव के बारे में सोचिए कि हम जीवन में कौन से बदलाव लाएं, और ये बदलाव लाने का समय है। आगे बढ़ने के बजाय आप रुक जाइए और रुक कर सोचिए और फिर आगे बढ़ना चालू करिए। निश्चित ही ये वक्री गुरु सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन अभी देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि मैं वक्री हो रहा हूं, ठहरिए, रुकिए, सोचिए, और अगर असफलता मिलती है तो परिवर्तन करिए, रणनीतिक निर्णय बनाइए, योजनाएं सोच समझ करके बनाइए, गलतियों से सबक लीजिए और की गई गलतियों को दोबारा दोहराने का प्रयास न करिए। सफलता मिलेगी। जहाँ तक 12 राशियों की बात है तो मेष राशि वालों, आपकी राशि से चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, वक्री हो रहे हैं। हो सकता है वाहन को लेकर के या मकान को लेकर के या जमीन जायदाद को लेकर के जो भी आपकी योजनाएं प्लानिंग चल रही हों, उनमें कुछ अवरोध आ सकते हैं या कुछ देरी हो सकती है। लेकिन हाथ में अच्छे अवसर आएंगे। हाँ, जो आप प्रयास करेंगे कुछ अड़चनें रुकावटें आएंगी, मन को चिंतित भी कर देंगी, लेकिन वो टिकाऊ अड़चनें नहीं रहेंगी। आकस्मिक आपको लाभ होगा और सदाचार का पालन करें। नौकरी में आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा और अगर आप व्यापारी हैं तो प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। लेकिन मानसिक रूप से आप अकेलापन अवश्य महसूस करेंगे। वृषभ राशि, आपकी राशि से तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। अब आपको लाभ प्राप्ति में देरी होगी। लाभ तो मिलेगा, देर से मिलेगा। कुछ आपको अपने साहस में कमी महसूस होगी, कुछ आपको अपने प्रयासों में भी देरी या टालने की प्रवृत्ति मन में आएगी। बातचीत में सावधानी रखें और निजी जीवन में पुनर्मूल्यांकन करें। अगर निजी जीवन में आपसी रिश्तों में किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाता है, तनाव हो जाता है, उसको आप अकेले बैठ करके आत्मनिरीक्षण करें और सोचें कि अब आगे हमें क्या परिवर्तन करना है और कैसे हमें, चाहे वो जीवन साथी हो और चाहे आपका व्यापारिक भागीदार हो, कुछ आप अपनी रणनीतियों में परिवर्तन करिए, अपनी योजनाओं में परिवर्तन करिए और एक बार आत्मनिरीक्षण अवश्य करिए। हर पहलू पे गंभीरता से विचार करिए, सफलता मिलेगी। मिथुन राशि, आपके तो धन भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है दूसरे घर में। वाणी में संयम रखना होगा, सोच समझ करके ही बोलना होगा। नौकरी में अधिकारी लोग दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। व्यापार में प्रतिस्पर्धा रहेगी, लेकिन रणनीतिक परिवर्तन करें। हर चीज के लिए रणनीति बना के चले, योजना बना करके चले। धन में उतार चढ़ाव आर्थिक स्थिति में हो सकता है और शरीर में एलर्जी की दिक्कत आ सकती है। एलर्जी से सावधान रहें, बचा करके चलें। अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें। बाकी लाभ देरी से होगा, लेकिन होगा मिथुन राशि वालों जरूर। कर्क राशि, आपकी राशि में ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और आपकी राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। अब वक्री हो रहे हैं तो अपने प्रयासों पे भरोसा रखें। उतावलापन, जल्दबाजी से ही नुकसान हो सकता है।
कोई भी व्यापारिक डील हाथ में आते आते रुक सकती है, तो उसके लिए हताश निराश न हो, क्रोध न करें, क्रोध पे नियंत्रण रखें। जीवन साथी हो या व्यापारिक भागीदार हो या नौकरी में सहकर्मी हो, यथासंभव तालमेल बना करके चले और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न ले और कोई भी प्रयास हताशा में आकर के आधा अधूरा न छोड़ें। आप अपने किए गए प्रयासों पे भरोसा रखते हुए अपने काम को जारी रखें, सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। सिंह राशि, आपकी राशि से 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। 12वां घर मोक्ष का भी होता है, यात्रा का भी होता है, व्यय का भी होता है। व्यर्थ के व्यय में तो लगाम लगेगी, लेकिन शुभ कार्यों में देवगुरु बृहस्पति व्यय कराएंगे, धार्मिक यात्राएं कराएंगे। लेकिन सिंह राशि वालों कोई बड़ा दांव ना लगाएं। कोई भी अगर बहुत बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं, कोई बहुत बड़ा दांव खेलना चाह रहे हैं, तो बड़ा दांव ना लगाएं। कोई बड़ी डील भी आपके हाथ से निकल सकती है, इसलिए जल्दबाजी न दिखाएं, अति महत्वाकांक्षा न दिखाएं और व्यर्थ का तनाव मन में न पालें। अध्यात्म की ओर अपने मन को ले जाएं, पूजा पाठ की ओर अपने मन को ले जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। मान सम्मान भी मिलेगा, आकस्मिक धन का लाभ भी होगा, लेकिन फिर भी व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के व्यय से बचने का प्रयास करें। कन्या राशि, बहुत अच्छा समय, क्योंकि आपकी राशि से गुरु 11वें घर में वक्री हो जाएंगे, तब भी आपको आय व लाभ होने वाला है। व्यापार में कोई भी अगर चेंजिंग करनी है, करिए, समय अनुकूल है। नौकरी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, करिए, समय अनुकूल है। अगर नया व्यापार सोच रहे हैं, वो भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। धन लाभ मिलेगा, आय व लाभ में वृद्धि होगी, आमदनी के नए नए जरिए बनेंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लेकिन नए दोस्त सावधानी पूर्वक बनाएं। नए संपर्क, नए दोस्त एकाएक न बनाएं और तुरंत विश्वास न करें, क्योंकि हमने कहा कि ये समय सभी राशि वालों के लिए पुनर्मूल्यांकन का समय है, जीवन में बदलाव का समय है, नौकरी व्यापार व्यवसाय में बदलाव, चिंतन मनन अध्ययन करने का समय है। रुकिए, सोचिए, फिर आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। तुला राशि, आपके कर्म भाव 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। अब आपको अपने काम धंधे में, नौकरी में सावधानी रखनी होगी। पेशेवर तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। सावधानी रखें, सावधान रहें। अगर नौकरी में परिवर्तन को सोच रहे हैं और सोच रहे होंगे, हर व्यक्ति चाहता है, वो खासकर तुला वाले, कि हमें इससे बेटर जॉब मिले, बेटर पैकेज मिले, बेटर एटमॉस्फेयर मिले। निश्चित आप परिवर्तन करिए, समय लग सकता है लेकिन सफलता मिलेगी। कोई डील व्यापारिक आपकी रुक सकती है, फंस सकती है, इसलिए कोई भी व्यापारिक डील करते समय भी सावधान रहें, जल्दबाजी न दिखाएं और अपनी गर्ज न दिखाएं। भले ही अंदर से आपके अंदर गर्ज हो, लेकिन उतावलापन न दिखाएं और सुस्ती छोड़ दें। व्यापार भरोसे से नहीं होता है, भरोसा करना छोड़ दें। अपने एक्टिविटीज को बढ़ाएं, जहां नहीं ध्यान देते थे वहां भी ध्यान देना चालू करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि, आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा। अपनी सूझबूझ से आप अपने कार्यक्षेत्र में लाभ व सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। लेकिन कोई भी निवेश करना है, कोई भी निर्णय लेना है, सोच समझ करके ही खर्चा करें, सोच समझ करके ही निवेश करें, सफलता मिलेगी। धनु राशि, आपकी राशि से 8वें घर में
देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। सुख सुविधाओं में कमी महसूस कर सकते हैं। परिवार को लेकर के मन में चिंताएं जन्म ले सकती हैं, लेकिन 8वें गुरु, उच्च के गुरु वक्री अवस्था में अचानक आपको धन का लाभ कराएंगे। लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पाचन तंत्र से संबंधित कोई दिक्कत परेशान कर सकती है, या अपनी इम्यूनिटी में आप गिरावट होती हुई देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों, 7वें घर में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे। मकर राशि वालों, आपके लिए आत्मनिरीक्षण करने का या अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करने का बहुत अच्छा ये समय रहेगा। कोई भी है जीवन में, कोई भी योजना है आप बनाइए। अब आप समय आ गया है योजना बनाने का। व्यापार में क्या किया जाए, नया परिवर्तन, नई योजना बनाने का समय ये देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं मकर वालों। नौकरी में भी आप योजना बनाइए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या परिवर्तन करना है, कैसे नौकरी पानी है, किनसे संपर्क रखना है। आप योजनाएं बनाइए, बदलाव लाइए, पुनर्निरीक्षण करिए। जो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं, उनके पीछे कारण क्या थे, आपकी कमियां क्या थीं, सामने वाले से किस तरीके से धोखा खा गए, अति विश्वास में कैसे पड़ गए, या आप अपनी जुबान से कौन सा काम बिगाड़ डाले, या आवेश में, क्रोध में आकर के कौन से जो है आपने रिश्तों को तहस नहस कर दिया है। इन सभी को पुनर्निरीक्षण, पुनर्समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन करने का समय है। आप योजनाएं बनाइए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए। बाकी धन का लाभ होगा, लेकिन खर्चे भी बहुत होंगे। आप धन जमा करने में अपने को असमर्थ पाएंगे। लाभ होगा, आय होगी, खर्चे भी होंगे। धन जोड़ने की स्थितियां बहुत मजबूत अभी होने वाली नहीं है। कुंभ राशि, आपके राशि से 6ठे घर में देवगुरु बृहस्पति होंगे। व्यर्थ का व्यय, व्यर्थ का खर्च, व्यर्थ की चिंताएं, पेट खराब होना, स्वास्थ्य गड़बड़ होना, लोन लेने की, कर्ज लेने की नौबत आ जाना, कहीं न कहीं व्यापारिक साथी बदलने का समय रहेगा। आप व्यापार में निगाह रखें। कहीं रोग का भय, कहीं शत्रुओं का भय, कहीं प्रतिद्वंदियों का भय, कोई न कोई भय बना रहेगा। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी देरी से सफलता मिलेगी, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम का फल मिलेगा। धन लाभ होगा, लेकिन उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप व्यापार को लेकर के अब आपको भी रणनीति बदलने की ज़रूरत है। जो पैटर्न है, सिस्टम है आपका व्यापारिक, उसको बदलिए, सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों, आपकी राशि से 5वें घर में देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। अपने भविष्य के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, और काम का दबाव नौकरी में आपके ऊपर रहेगा। लेकिन आप नौकरी बदलने के लिए भी सोच रहे हैं। नौकरी बदलने के लिए अगर सोच रहे हैं, प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। और जो मीन राशि वाले ट्रेडिंग का व्यापार करते हैं, क्रय विक्रय, उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन निजी जीवन में बिना बात के ही, कोई कारण नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको लगेगा कि हम अपने आपसी रिश्तों, निजी जीवन में पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं है। और कारण तलाशेंगे तो कारण कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जो आपके प्रयासों में कमियां रह गई हैं, या आगे जो आपके काम बनते बनते रुक गए हैं, उनके पीछे क्या कारण थे, उन कमियों को दोबारा सोचिए, आत्मनिरीक्षण करते हुए, और फिर से योजनाएं बना करके प्रयास करिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को
यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।